नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 21 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी हाँ, इसके बारे में क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दुश्मन को दहलाने 29 जुलाई को आएगा राफेल, अम्बाला एयरबेस पर तैनात होंगे 5 विमान। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना वायरस प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने का ऐलान किया, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बारूदी सुरंग का भी काम करेगा T-19 टैंक, तकनीकी से हुआ लैस, दुश्मनों को छुड़ाएगा छक्के। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन इस बीच हिंद महासागर में साझा ड्रिल कर भारत और अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, चीन को लगा बड़ा झटका। तो सब कुछ खबर जानेंगे। अशोक गहलोत का बड़ा फैसला हुआ है, क्या कुछ निकल के आया है। और इस बीच सपा सांसद बर्क का बयान, मस्जिदों में नमाज अदा करने की दी जाए इजाज़त तो कोरोना का होगा खात्मा। जी हाँ, सब कुछ खबरें जानेंगे। और देश भर में लॉकडाउन को लेकर क्या सिचुएशन निकल के आ रही है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना से ये देश एक दिन ज़रूर निपटेगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। इसके दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया। 11,54,000 कन्फर्म केसेस हैं, तो वहीं मृतकों की संख्या 28,000 को पार कर गई। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 36,000 के करीब कन्फर्म केसेस देश भर में आए हैं। तो मृतकों की संख्या पिछले 24 घंटे में 596 पहुंच चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 7,24,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 7,24,000 के करीब पिछले 24 घंटे में 24,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 8240 मामले सामने, टोटल 3,18,000 करीब मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल 4985 मामले सामने, टोटल 1,75,000 करीब आंकड़े हो गए। दिल्ली में कल 954 मामले आए, टोटल 1,23,000 करीब आंकड़े हो गए। जबकि कर्नाटका में 3648 मामले सामने, टोटल 6700 हो गए। आंध्र प्रदेश में 4000 मामले सामने आए तो टोटल 53,000 हो गए। यूपी में कल 1913 मामले आए तो टोटल 51,000 हो गए आंकड़े। गुजरात में कल 998 मामले आए, टोटल 49,000 हो गए। जबकि तेलंगाना में 1198 मामले आए। पश्चिम बंगाल में 2282 मामले, जबकि राजस्थान में कल 956 मामले आए। बिहार में 1076 मामले, तो हरियाणा में 694 मामले आए। असम में 1093 मामले, तो मध्य प्रदेश में भी 710 मामले हो चुके हैं। उड़ीसा में 673 मामले, तो जम्मू कश्मीर में 751 मामले हो चुके हैं। केरला में भी 798 मामले हो चुके हैं। जबकि पंजाब में 410 मामले, झारखंड में 225 मामले, तो छत्तीसगढ़ में भी 191। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर 15 अगस्त से पहले स्पष्ट हो सकता है मोदी सरकार का रुख। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इस बार स्वतंत्रता दिवस से पहले मोदी सरकार का रुख स्पष्ट हो सकता है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर 14 अगस्त को केंद्र सरकार से लंबे समय से उठ रही जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के मद्देनजर सरकार के रुख पर अब सभी की निगाहें हैं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताते हुए संकट पैदा होने की बात कही थी। सीमित परिवार रखने और को इन्होंने देशभक्ति से भी जोड़ा था। ऐसे में इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की दाखिल याचिका पर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के साथ विधि एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। अब देखने की बात होती है, माना जा रहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार एक रणनीति पर काम भी कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कुछ एक बड़े कदम इसी संसद सत्र में लिए जा सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुश्मन को दहलाने 29 जुलाई को आएगा राफेल, अम्बाला एयरबेस पर तैनात होंगे 5 विमान। भारतीय वायुसेना के 29 जुलाई का दिन खास होने वाला है। उम्मीद है कि इस दिन भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई मिल जाएगी। उसी दिन अम्बाला एयरबेस स्टेशन पर इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि 29 जुलाई को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये जानना अहम होगा। इस दिन मौसम की भूमिका अहम रहेगी। मानसून होने की वजह से अभी उत्तर भारत में बारिश हो रही है। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में राफेल को वायुसेना के अंतिम रूप में शामिल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने राफेल की तकनीकी पेचीदगियों को समझने के लिए इसकी व्यापक ट्रेनिंग ली गई है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस फाइटर विमान की उच्च मारक क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है और अब
वे इस पर काम करने के लिए पूरी तरह के तरीके से तैयार हैं। वायुसेना के मुताबिक राफेल के आते ही कोशिश की जाएगी कि विमान को जल्द से जल्द ऑपरेशन लेवल तक ले जाया जाए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार कोरोना वायरस वैक्सीन सुरक्षित और प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। ट्रायल में 1077 लोगों को शामिल किया गया और पता चला है कि इंजेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। इसके बाद वैक्सीन ने लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ा रखी हैं, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये इलाज के लिए पर्याप्त है और बड़ा ट्रायल अभी इसका किया जा रहा है। ब्रिटेन ने पहले ही वैक्सीन के लिए 100 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की जा रही वैक्सीन का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इसे अप्रत्याशित गति से तैयार किया जा रहा है। ये एक आनुवांशिक रूप से तैयार किए गए वायरस से बना हुआ है जो चिंपैंजी में सर्दियों में आम रहता है। आपको बता दें कि इसे पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है ताकि लोगों में इसका इन्फेक्शन न हो जाए। कोरोना वायरस को लेकर अधिकतम ध्यान एंटीबॉडीज़ पर दिया गया है, लेकिन यह हमारी प्रतिरक्षा का केवल एक ही हिस्सा है। तो अब वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खुशखबरी तो आई है। अब देखने की बात होती है कि भारत के मार्केट में और दुनिया में कब तक और कैसे पहुँचता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हिंद महासागर में साझा ड्रिल कर भारत और अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का लगातार दुरुपयोग कर रहा है। इस पर दुनिया के तमाम देश भी चीन की हरकत पर अपनी असहमति जता चुके हैं। भारत के साथ बढ़ते सीमा पर तनाव के बाद चीन अब जमीन से लेकर समुद्र दोनों जगह घिर चुका है। अमेरिका भी लगातार चीन पर दबाव बनाने के लिए अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज चुका है। अमेरिका के सबसे बड़े और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज सुपर कैरियर साउथ चाइना सी में अभ्यास करके वापस लौट रहा है और लौटते वक्त अंडमान के पास भारतीय समुद्री इलाकों में भारतीय नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिकी नौसेना ने सोमवार से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के साथ सांस्कृतिक नौसेना अभ्यास शुरू कर दिया गया। इसमें भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास अमेरिका के साथ नौसैनिक भारतीय इंडियन नेवी ने भी किया है। तो ये अपने आप में चीन के लिए बेहद ही खतरा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। दरअसल राजस्थान में सीबीआई अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच। दरअसल प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच राज्य और केंद्र में संभावित टकराव के मद्देनज़र राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर एक अहम फैसला लिया। अब सीबीआई सीधे तौर पर राजस्थान में किसी भी केस की जांच नहीं कर सकेगी। सीबीआई को जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस केंद्रीय भाजपा नेताओं की कथित ऑडियो टेप के मामले में सीबीआई जांच को लेकर दी गई मांग से जोड़ा जा रहा है। भाजपा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 21 जनवरी को समझौता हुआ था। इसके तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई जांच पर सहमति को लेकर शर्तें तय हुई हैं। इस बीच राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के दौरान रविवार 19 जुलाई को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। इसे पूर्व में दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत जारी अधिसूचना को खत्म कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सपा सांसद बर्क का विवादित बयान। बोले मस्जिदों में नमाज अदा करने की दी जाए इजाज़त, कोरोना तो हो जाएगा खात्मा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि शासन प्रशासन को मस्जिद और ईदगाहों पर नमाज अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए। जब मुसलमान एक साथ नमाज अदा करेंगे तो इस मुल्क से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाना गलत है, इसलिए ही अल्लाह नाराज़ है और देश में मुश्किल में है। उन्होंने कहा है कि ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करने से कोरोना का खात्मा अल्लाह करेगा। तो इस तरीके के विवादित बयान निकल के आए। फिलहाल आप इनके बयान को लेकर कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच सिक्किम ने एक हफ्ते के लिए लगा दिया प्रदेश में लॉकडाउन। देश के कई हिस्सों में भी बढ़ रही हैं पाबंदियाँ। दरअसल कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को काबू करने के लिए देश के कई हिस्सों में सख्त पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिक्किम ने पूरे राज्य में 21
जुलाई को सुबह 6 बजे से 27 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना के मामलों में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सिक्किम में सभी सरकारी दफ्तर, दुकानें, बाजार, संस्थान और निजी कंपनियां बंद रहेंगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में भी कानपुर के यूपी के 10 इलाकों में 24 जुलाई तक फुल लॉकडाउन रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि कानपुर ही नहीं बल्कि यूपी के कई ज़िलों में डीएम के आदेश पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बात तो वीकेंड के, यूपी में वीकेंड में लॉकडाउन की बात तो निकल के आई है, लेकिन डीएम को खुली छूट है। किसी भी तरीके से कहीं भी कोरोना संक्रमण ज़्यादा होता है तो वो पूरे शहर में लॉकडाउन लगा सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू, 3 माह से मिल सकती है रिजल्ट, एम्स प्रमुख का बड़ा दावा। दरअसल कोरोना वैक्सीन स्वदेशी विकसित कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण सोमवार से शुरू हो गया है, यानी कल से। एम्स दिल्ली के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि रिसर्चर के डेटा के पहले सेट पर पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। 3 चरण के ह्यूमन ट्रायल के फेज़ 1 की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 40,000 को पार कर चुका है। गुलेरिया ने कहा कि ह्यूमन ट्रायल शुरू होना खुशी की बात है क्योंकि ये एक स्वदेशी वैक्सीन है। नया टीका बनाना एक उपलब्धि है। भले ही दुनिया में कहीं और पहले वैक्सीन विकसित की गई हो, लेकिन इसके लिए 3 महीने में हमारे नतीजे आ जाएंगे, तो इस तरीके से एम्स के प्रमुख ने कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कोरोना का पीक था फिलहाल वो चला गया है। अब देश के अन्य राज्यों में कोरोना का पीक आ सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली जल जमाव में डूबकर गई एक शख्स की जान, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया 10 लाख की मदद की घोषणा। दरअसल दिल्ली में रविवार को मिंटो ब्रिज पर जलभराव में अपनी ज़िंदगी गंवाने वाले मृतक कुंदन सिंह के परिवार को दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। रविवार सुबह राजधानी दिल्ली में तेज़ बारिश हुई थी। बारिश के बाद दिल्ली के कई मुख्य मार्गों पर पानी भर गया था। कनॉट प्लेस के मिंटो रोड पर भी बारिश के बाद जलभराव हो गया था। मिंटो रोड ब्रिज पर इतना पानी था कि इसमें डूबकर टेम्पो और ड्राइवर 60 वर्षीय कुंदन सिंह की मौत हो गई थी। कुंदन सिंह अपनी गाड़ी लेकर नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन कनॉट प्लेस की तरफ आ रहे थे। मिंटो ब्रिज के पास जलभराव था। कुंदन को लगा कि गाड़ी पानी से निकल जाएगी। वो पानी के बीच में अपनी गाड़ी लेकर जा फंसे और वो फंस गए। इसी दौरान कुंदन की उसी फंसने में मौत हो गई थी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी बकरीद के लिए खोले जाएं पशु बाजार, देवबंद ने रखी 5 मांगे। दरअसल बकरीद यानी ईद उल अजहा को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 5 मांगे रखी हैं। देवबंद ने सीएम से मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज अदा करने देने की छूट देने को कहा है। इसके साथ ही जानवरों की बिक्री पर लगी रोक हटाने और कुर्बानी के लिए इजाज़त देने को कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि वर्तमान में शनिवार रविवार को प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसे मंगलवार और बुधवार को कर दिया जाए। इस तरीके से दारुल उलूम कई तरीके की बड़ी बातें की मांग की। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इंडिगो 10% कर्मचारियों की करेगा छटनी, बिना कुर्बानी उड़ान भरना संभव बोला। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी कहर का हर क्षेत्र पर लगभग इसका असर देखने को मिल रहा है। इंडिगो ने इस बात का ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट के चलते 10% कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इस बात की जानकारी कंपनी के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने सोमवार को दी है। दत्ता ने एक बयान में कहा है कि जहां से चीज़ें वर्तमान में खड़ी हैं, हमारी कंपनी के लिए इस आर्थिक चुनौतियों के बीच से कुछ बलिदान के लिए बिना उड़ान भरना असंभव है, ताकि हमारे व्यवसाय के संचालन को बनाए रखा जा सके। और इसी को देखते हुए उन्होंने 10% कर्मचारियों को हटाने का ऐलान किया, जो कि काफ़ी दुखद है उन कर्मचारियों के लिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें, 1,45,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। 1,45,07,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 6,06,000 के करीब मृतकों की संख्या हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 38,34,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,42,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है।
ब्राज़ील में 20,99,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 80,000 करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि इंडिया में भी 11.5 लाख के आंकड़े पार कर गए, तो 28,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 7,77,000 कन्फर्म केसेस, तो 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के आंकड़े दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।